यूपी के इटावा में कथावाचक मंडली से हुई बदसलूकी पर जाति वाली सियासत शुरू हो गई। इसका वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इटावा पुलिस ने 4 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया में आकर इसकी जानकारी भी दी थी। इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए की राजनीति शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचक को पार्टी कार्यालय में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बदसलूकी करने वाले आरोपियों के खिलाफ 3 दिन में सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। पीडीए के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। कथावाचक बदसलूकी कांड को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि दोनों कथावाचकों से जाति पूछकर उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। यह व्यक्ति की गरिमा और जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध अपराध है। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं? सुना आपने सुना। विवाद तो कथावाचक से बदसलूकी का था और उसे जाति की राजनीति से जोड़ते हुए अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को घेरने वाला दांव लगा दिया। पीडीए के मान के लिए बड़ा सियासी आंदोलन करने का अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश के आरोपों पर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फौरन स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल ने जो कहा वो मैं आपके लिए टेक्स्ट फॉर्म में यहां प्ले कर रहा हूं। अखिलेश यादव को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, न चेतावनी देने की जरूरत, क्योंकि पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। पिछली सरकारों की तरह योगी सरकार नहीं है जहां ऐसे मामलों में कार्रवाइयां नहीं होती थी। अखिलेश को इस घटना को पीडीए से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो हर चीज में पीडीए ले आते हैं। इटावा का मामला पीडीए का मसला नहीं है, यह सामाजिक विद्वेष का विषय है जिस पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और दोषी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहा। अखिलेश के आरोपों पर योगी सरकार में मंत्री ने जिस तरह सफाई दी उससे सवाल उठ रहा है कि क्या कथावाचक विवाद में अखिलेश यादव 2027 में काम आ जाने वाला फॉर्मूला तलाश रहे हैं, टोटका ढूंढ रहे हैं? देश का मूड मीटर में आज इसकी सनसनीखेज परतें मैं आपके सामने खोलूंगा, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखिए। मुकुटमणि और संतराम नाम के जिन 2 कथावाचकों को इंसाफ दिलाने के लिए पीडीए आंदोलन छेड़ने की धमकी अखिलेश ने दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या उनसे करवाया, पहले देखिए और सुनिए, फिर आगे की बात। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि पापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की। हे नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय देना। है ना गजब। सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि ने भागवत की कथा का एक अंश पढ़ा और उसके बाद भागवत कथा की जगह नेताजी का गुणगान शुरू हो गया। नेताजी यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश के पिता। अखिलेश को तो कथावाचक मुकुटमणि को प्रोत्साहित करना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था कि मुकुटमणि से इटावा में मैं भव्य श्रीमद् भागवत कथा करवाऊंगा
अखिलेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए था कि इनसे अपने अपने घरों में भागवत कथा जरूर करवाओ। अखिलेश कार्यकर्ताओं से कहते कि अपने गांव समाज में इन्हें न्योता देकर कथा के लिए बुलवाओ, इनका सार्वजनिक तौर पर सम्मान हो, यह सुनिश्चित करवाओ। बजाय इसके अखिलेश यादव कथावाचक मुकुटमणि से नेताजी का गुणगान करवाते रहे। क्या इसीलिए कि यूपी की सियासत में उन्हें पीडीए की राजनीति का नया चेहरा बनाया जा सके? इसे समझने के लिए मैं आपको इटावा कथावाचक बदसलूकी विवाद की तह तक थोड़ा ले जाना चाहता हूं। विवाद यह है कि कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत राम यादव के साथ इटावा के दांदर गांव में भागवत कथा ये कहने गए थे, जहां एक दिन की कथा के बाद ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने दोनों के साथ बदसलूकी की, उनकी चोटी और बाल काट दिए। दोनों कथावाचकों पर अपनी जाति छिपाने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें फर्जी कथावाचक बताकर बंधक बनाया गया। एक ब्राह्मण महिला के जबरन पैर छुलवाए गए और उसके मूत्र का छिड़काव उन पर करवाया गया। इस विवाद में कई आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप भागवत कथा का कार्यक्रम पाने के लिए खुद को ब्राह्मण बताने वाला है। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव का विजिटिंग कार्ड और आधार कार्ड दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा गया है, जबकि पिता के नाम के साथ सरनेम नहीं लिखा गया है। सवाल यही है कि मुकुटमणि यादव कुल से हैं, तो आधार में अग्निहोत्री सरनेम लिखने के लिए और पिता के नाम के बाद सरनेम गायब करने के लिए किसने कहा था? इसकी जरूरत क्या थी? इसी तरह मुकुटमणि यादव का सोशल मीडिया पर विजिटिंग कार्ड भी वायरल है। इसमें भी मुकुटमणि यादव ने खुद को लेकर जो दावे किए हैं वो सवालों के घेरे में है। नवभारत संवाददाता ने समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कथावाचक मुकुटमणि यादव के सामने ये सारे सवाल उठाए, तो जवाब क्या मिला, सुन लीजिए। घटना घटी थी तो ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी पहचान ब्राह्मण के नाम से बना रखी है, आपने कोई विजिटिंग कार्ड बना रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड की फोटो लेके डुप्लीकेट बनवा दिया। उन्होंने बनवा दिया जी। अच्छा। कहा यह भी जा रहा है कि आपका 3 जो लोग हैं उनमें एक हिस्ट्री सीटर है, उसने भी संतराम तिवारी लिख रखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्टील लीटर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा। जी। क्या पूरी घटना एक बार दोबारा बता पाएंगे कि क्या हुआ था? उन कथा बांचने के लिए गए उन्होंने, जो एक दिन हमने कथा कही, उन्होंने कहा तुम यादव हो, यहाँ ब्राह्मण का गांव है, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। जी। आपने कहा नहीं? मैंने बताया था 3 किलोमीटर की दूरी हमारी गांव से, और जहाँ रह रहा हूँ छल्ला, वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी है। सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ही। पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी? कोई पुराना कुछ? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब नेता नगरी का काम है उनका। आपकी किसी टीम की कोई रंजिश हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अब कार्रवाई हो रही है, देखो क्या होता है। ये बाकी जो संतराम जी हैं वो भी यादव जी हैं? जी, यादव जी हैं। अच्छा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यादव जी हैं और वहीं असल्ला रहते हैं। मुकुटमणि आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो आधार कार्ड वायरल हो रहा है और वो जो विजिटिंग कार्ड दिखाया जा रहा है फर्जी है। इसकी सच्चाई पुलिस पड़ताल में सामने आ जाएगी। इस विवाद पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की सियासत शुरू की है, उसके खिलाफ इटावा की ब्राह्मण सभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण सभा की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट की है उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कथावाचकों का दोष यह है कि उनको अपनी जाति नहीं छिपानी चाहिए। हिंदू समाज में कथा तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन अपनी जाति छिपाकर कथा पढ़ना अनैतिक है। महेवा ब्लॉक में जो दादरपुरा गांव में घटना घटित हुई, इसको घटना नाम दिया जा रहा है। वो छोटा सा एक क्या कहें हम, एक छोटी सी मामूली सी घटना थी, जिसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था। उस व्यक्ति ने, जो कथावाचक है, अपनी जाति छुपाई, कोई तकलीफ नहीं थी, जाति छुपाई, ठीक है। कम से कम अश्लील हरकतें न करते, आप वहाँ पकड़े नहीं जाते, 7 दिन कथा करके आप चले जाते। कोई भी कथावाचक आप देख रहे हैं लगातार पीडीए के लोग कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या भगवान ने वरदान दिया है ब्राह्मणों को, केवल कथावाचक वही बन सकते हैं? गलत बात है।
भगवान ने किसी को वरदान नहीं दिया, भगवान के लिए सभी बराबर है। कोई भी कथावाचक बन सकता है, किसी भी जाति का बन सकता है, लेकिन अपनी जाति छुपाकर गद्दी पर बैठना ये संविधान का उल्लंघन है। ब्राह्मण सभा ने यह भी दावा किया कि वायरल वीडियो में मुकुटमणि का साथी कथावाचक संतराम यादव जिस महिला के पैर छूता दिख रहा है, उसके साथ उसने छेड़खानी की कोशिश की और उसी कृत्य के लिए वो माफी मांग रहा है। जाहिर है इस विवाद में जिस तरह जाति की राजनीति गरमाई जा रही है, उस पर आरोप प्रत्यारोप और गहराने की आशंका बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन इन सारे विवादों के बीच एक बात जो खुलकर सामने आई वो ये कि कथावाचक मुकुटमणि और संतराम ने कुछ साल पहले मिलकर एक गायन मंडली बनाई थी। ये गायन मंडली भजनों का रात्रि जागरण का कार्यक्रम करती थी। ये मंडली पारंपरिक आल्हा गायन किया करती थी। जहीर वीर गोगा जी का जागरण कार्यक्रम भी किया करती थी। आपको बता दें कि ये जो माफ कीजिए जाहर वीर गोगा जी जिनको गोगा वीर या जाहर पीर भी कहा जाता है, राजस्थान के एक लोकप्रिय लोक देवता हैं। वो चौहान वंश के राजपूत थे और गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गोगा जी को सांपों के देवता के तौर पर भी पूजा जाता है और उन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। और जागरण के ऐसे कार्यक्रमों ने उन्हें इलाके में लोकप्रियता दी। धीरे धीरे उन्होंने भागवत कथा कहनी शुरू कर दी। भागवत कथा वाचन वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन संकल्प लेकर भागवत कथा कही जा रही हो तो उसके लिए सनातन के कई नियमों का पालन जरूरी हो जाता है। भागवत कथा के व्यासपीठ के नियमों का भी सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है। अब जबकि कथावाचक बदसलूकी विवाद गरमा रहा है तो ये सारे तथ्य भी अब खुलकर सामने आएंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दोनों कथावाचकों से बदसलूकी इसलिए की गई कि दोनों यादव थे, पीडीए से थे, तो यह दावा गलत है। कई कथावाचक और कई भागवत आचार्य हैं जो यादव कुल से हैं। अयोध्या की महिला कथावाचक सरिता यादव हैं जो भागवत कथा और श्री राम कथा सुनाती हैं। इसी तरह यूपी की एक और महिला कथावाचक है नीलम यादव शास्त्री। आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री भी राम कथा कहती हैं और ये सब सनातन परंपरा से जुड़कर कथा कहती हैं। और बाकी की बात तो छोड़िए, बाबा रामदेव वो भी यदुवंश कुल से, यादव कुल से आते हैं। धर्म में उनकी गहरी पैठ है। कुल मिलाकर यह बात तो साफ दिख रही है कि कथावाचक बदसलूकी विवाद को अगर जाति का रंग दिया जा रहा है, पीडीए की राजनीति इसमें लाई जा रही है, तो बात कुछ और नहीं है। मामला असल में 27 को देखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल मामला क्या है वो तो जांच से सामने आएगा। यह बात जरूर है कि घटना अखिलेश की पीडीए की सियासत के लिए सटीक है और इसीलिए वो इसे भुनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं।